जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। तुमने प्रहलाद को तारा, प्रहलाद को तारा, तुमने भक्तों को तारा, खंबे का करके बहाना शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको भी तारो। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान इस धराधाम पर क्यों आते? क्या रीजन है? क्या भगवान के पास अपने कोई कर्मचारी नहीं, कोई एक मंत्रिमंडल नहीं? क्यों समय समय पर पृथ्वी पर आते? ये प्रश्न तो सामान्य मानव भी संतों से पूछते। और अकबर ने भी एक बार बीरबल से ये पूछा था कि जो तेरा ये ईश्वर है ना, ये क्यों बार बार धरती पर आता है? जब देखो सनातन धर्म में जन्माष्टमी मन रही है, देखो रामनवमी मन रही है, देखो नवरात्रे आ रहे हैं, आज अमुक माता का नवरात्रा है, आज अमुक देवी का है, जब देखो हनुमान जयंती मन रही। क्या तेरे भगवान के पास कोई अपने सदस्य गण नहीं है क्या? जब देखो पृथ्वी पर आता रहता। पर गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में इसका दर्शन कराते। क्या कहते? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ैया शूर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि जब जब इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर पाप कर्म बढ़ जाता और अश्रुओं की संख्या भी हो जाती, तब प्रभु इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर समय समय पर अवतरित होते। पर भगवान ही क्यों आते? अपने किसी सदस्यों को क्यों नहीं भेजते हैं? संतों के रूप में जो महापुरुष हुए
वे आते हैं और धर्म का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, अपने व्यवहार से ही धर्म की व्याख्या प्रकट कर देते हैं, केवल अपने व्यवहार से। ऐसे सिद्ध महापुरुष आज भी इस धराधाम पर जो अपने आप को छिपाए रहते, उनसे कुछ पूछो तो कहेंगे हमें धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं। और पर इस धरती का भार पाप नष्ट करते रहते हैं। वह गुफा में रहते हैं, अन्य ऐसे स्थल पर रहते हैं जहाँ सामान्य मानव का आना जाना नहीं, जप में लगे रहते। खाते क्या हैं कि एक बार किसी गांव में जाते और 10-15 दिन का भोजन एक साथ ले आते। कैसे लाते कि गांव में गए और वहाँ से भिक्षा के लिए गए, घर में जाके याचनाएं। अब रोटी बनी बनाई हुई और उनको पॉलिथीन में रखा, कपड़े में लपेट कर रखा और लेकर अपने स्थल पर आए। स्थल पर आए, जितना भोजन उस दिन का था वह पाया और अब दूसरे भोजन को कपड़े में बांधा और पेड़ पर लटका दिया। पेड़ की शाखा पर उसको लटका दिया। वे रोटी सूख जाती और सूख जाती हैं तो अगले दिन उन रोटी को लिया, जितना भोजन चाहिए उसको पानी में डुबोया, वो फूल जाती हैं, कुछ नमक मिलाया और पाया। यह उनका भोजन। वे रोज रोज भिक्षाएं तो गांव में भी नहीं जाते। आज भी धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुष अभी भी हैं, जिसके कारण इतना पाप भी बढ़ रहा है, पर फिर भी धर्म का प्रचार भी है, प्रसार भी है और पाप कर्म के होते हुए भी दुनिया सुंदर है, अच्छी। तब यह पृथ्वी माता भगवान के पास जाती है कि पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया और धर्म नष्ट होता जा रहा है। जो धर्म कर्म करने वाले हैं उन पर भी अत्याचार हो रहा है। भगवान इस पृथ्वी का भार हरण करने हेतु, भक्तों की रक्षा हेतु, भक्तों को आनंद देने हेतु समय समय पर इस पृथ्वी पर आते और पाप को नष्ट करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते। ये तो सृष्टि का एक चक्र चलता आ रहा है। हम सोचें केवल एक ही बार त्रेता युग में राम जी आए, हम कहें कि द्वापर में एक ही बार कृष्ण आए। ये तो चक्र चल रहा है, मनवंतर चल रहा है। मनवंतर ये चला, फिर समाप्त हुआ, कलयुग का अंत हुआ, फिर से अगला मनवंतर आया, उसमें फिर से सतयुग आया, सतयुग के बाद फिर से त्रेता युग आया, फिर से द्वापर आया, फिर से कलयुग आया। न जाने कितने सूर्य उत्पन्न हुए, न जाने कितनी बार भगवान पृथ्वी पर कृष्ण रूप में आए, न जाने राम रूप में कितनी बार आए। हमारी ये तुच्छ बुद्धि, अल्प बुद्धि इस चीज को नहीं जान सकती कि भगवान कितनी बार अवतरित होकर पृथ्वी पर आए। ये कोई नहीं बता सकता, किसी ग्रंथ में ये लिखा नहीं। हम भगवान का केवल इतना परिचय पाएं कि हम सब परमात्मा के, सब परमात्मा के, सभी नाम रूप में वे ईश्वर ही है। हम उसे राम रूप में भजें, कृष्ण रूप में भजें, हनुमान जी के रूप में भजें, माँ दुर्गा के रूप में भजें, हमें तो केवल उसका भजन करना है, उसके सिद्धांतों पर, उसके नियमों पर चलना है। केवल इतना हम अपनाएं, केवल इतना अपनाएं तो भगवान चर्चा चल रही इस धराधाम पर आते और इस धराधाम पर ऐसे भक्त भी आते हैं जो भगवान को चाहते हैं कि मेरे पुत्र रूप में भगवान नहीं आए,
इसी धराधाम पर ऐसे मानव भी उत्पन्न होते हैं जो भगवान को पुत्र रूप में पाने हेतु कठोर तप करते। महाराजा मनु जो ब्रह्मा जी की ही संतान और महारानी शत्रुपा, इनके उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु भी भगवान धराधाम पर आए। महारानी शत्रुपा और महाराजा मनु, हम सब किसकी संतान? हम सब महाराजा मनु की ही संतान, और महाराजा मनु की संतान होने के कारण हम मनुष्य कहलाए जाते हैं। मनुष्य की जो हमारी परिभाषा है, क्यों है? क्योंकि हम महाराजा मनु की संतान, इसलिए हम मनुष्य हैं। तो महाराजा मनु ने और महारानी शत्रुपा ने इतना कठोर तप किया है भगवान को पुत्र रूप में पाने हेतु, कठोर तप किया। जब एक अवस्था चली गई, दूसरी अवस्था आई, तीसरी अवस्था भी चली गई, चौथी अवस्था आई, शरीर वृद्ध हो गया पर विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, आसक्ति नहीं गई। तब बड़ा मन में खिन्नता आई, दुख हुआ कि सारा जीवन चला गया। हम अपने आप से सोचे मुझे वैराग्य हो जाएगा, घर परिवार से मेरी जो ममता है, आसक्ति, वो स्वतः नष्ट हो जाएगी। विषय विकार कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं भोगा, मैंने ही तुझे भोग लिया, मैं नष्ट होने वाला नहीं। तृष्णा, आशा, आसक्ति कभी नष्ट नहीं हो, शरीर क्षीण हो जाएगा पर विषयों के प्रति जो आसक्ति वो कभी कम नहीं होगी। ऐसा सोचकर महाराजा मनु ने और महारानी शत्रुपा ने अपने राजपाट का त्याग किया और त्याग कर वन के मार्ग को अपनाया। वन में ऋषि मुनियों के पास आए, भगवत नाम चर्चा को सुना, भक्ति भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर भक्ति बढ़ी तो केवल कंदमूल फल का आहार लेते थे और चित्तवृत्ति को भगवान से जोड़े रहते थे, भगवान में लीन चित्तवृत्ति रहने लगी। धीरे धीरे समय और बढ़ा, केवल वायु का सेवन ही करने लगे। और एक जगह हमने पढ़ा कि 10,000 वर्ष तक महारानी शत्रुपा ने और महाराजा मनु ने केवल वायु का सेवन किया, केवल वायु का। और भगवान ने इस अवस्था में कई बार उनको दर्शन दिया और कहा, आपको क्या चाहिए? आप इतनी कठोर तपस्या कर रहे, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? तब महारानी शत्रुपा ने और महाराजा मनु ने जब भगवान ने विशेष आग्रह किया अपने चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु ने, तब अपने हृदय के एक भाव को रख दिया कि प्रभु बस हमें आप ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। अब महारानी शत्रुपा से और महाराजा मनु से भगवान ने कहा कि मेरे जैसे तो मैं ही, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। अगर दूसरा होगा तो भगवान में भी भेद हो जाएगा, दो भगवान हो गए, एक भगवान दूसरा, एक भगवान दूसरा। मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न कोई दूसरा मेरे जैसा नहीं। तब कहा ठीक है, मैं ही तुम्हें प्राप्त होगा, मैं ही तुम्हें पुत्र रूप में अगले जन्म में अवश्य मिलूंगा। महारानी शत्रुपा और महाराजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और यही महाराजा मनु महाराजा दशरथ के रूप में अयोध्या नगर में आए और यही महारानी शत्रुपा महारानी कौशल्या के रूप में अयोध्या में जन्म लिया, अयोध्या आई। यही वह कौशल्या माता है, यही वो राजा दशरथ है जिन्होंने भगवान राम को पुत्र के रूप में
पाया, पर वहां पर भी सरलता से नहीं पाया। वहां पर भी बड़ी सरलता से भगवान का अवतरण नहीं हुआ। महाराजा दशरथ के भी 3 विवाह हुए, पर संतान नहीं हुई। संतान हेतु प्रयत्न करना पड़ा। महाराजा ने जब अपने गुरु वशिष्ठ से ये बात कही कि समय बीतता जा रहा है, वृद्धावस्था आने वाली है, पर एक भी संतान नहीं, तब महाराजा वशिष्ठ ने यज्ञ कराया और यज्ञ के पश्चात प्रसाद जो मिला वह रानियों ने पाया, जिसके कारण एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति महाराजा दशरथ को। तो कहने का भाव क्या है कि भगवान भक्तों के भाव की रक्षा करने हेतु, उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु भी धराधाम पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। मेरे भक्तों को आनंद मिले, मेरे भक्तों को मेरी प्रशंसा करने का अवसर मिले। यदि केवल भगवान हमारे कष्टों की निवृत्ति ही करें, अपने वैकुंठ धाम में बैठे रहें और हम कहें प्रभु आज ये एक समस्या है, प्रभु आज ये कष्ट है, और हम भजन करें और वह दूर हो जाए, तो फिर ये ग्रंथ कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? ये प्रभु ने इतनी लीला की है कि भगवान राम जी का जो संपूर्ण चरित्र है उसी को तो रामचरितमानस कहा गया, उसी को तो रामायण कहा गया। भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आए और उन्होंने जो कुछ किया वही तो भागवत है, वही तो संपूर्ण भागवत भगवान ने जो किया। तो जब भगवान पृथ्वी पर आएंगे नहीं तो उनकी लीला कैसे होगी, और लीला नहीं होगी तो भक्तजन कैसे आनंद विभोर होंगे, कैसे आनंद विभोर? आज भी जब गोपी प्रसंग चलता है और गंभीर यदि परवक्ता होता है और वो गोपी प्रसंग करे, तो आंखें वही, हृदय वही है, बार बार उस हृदय को वो द्रवित हो जाता है, आंखों से झरझर आंसू बहने लगते जब वह प्रसंग आता है कि भगवान गोपियों को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर भगवान मथुरा में आए, और मथुरा से भी भगवान फिर द्वारिकाधीश में जाकर राज्य करने लगे और दोबारा कभी वहां नहीं आए। कितना गंभीर प्रसंग है। तो ये आनंद भक्तों को कौन देगा, कहां से मिलेगा? तो भगवान अपने भक्तों के उद्धार हेतु हम नाम जप इतना नहीं कर सकते, जितनी लीलाएं हमारे हृदय में यदि बैठ जाएं, सत्य बताना भगवान की लीलाओं से हमें प्रेम बढ़ता है या घटता है? हमारे हृदय में प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, आस्था बढ़ती है। प्रभु को भी ऐसी समस्या उत्पन्न हुई तो भगवान ने वहां क्या किया? वह प्रसंग हमें उस समस्या से, उस कष्ट से निपटने हेतु शक्ति प्रदान करता है। भगवान राम का चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में किस प्रकार की मर्यादा होनी चाहिए। क्या भगवान राम को नहीं पता था कि मां सीता भले ही 1 मास से ज्यादा कहा गया कि अशोक वाटिका में रही, कहीं जगह आया है कि रावण की यहाँ 6 मास रही, कहीं से कम आया, जितने भी समय रहे, क्या माता अपवित्रता की अवस्था में वहां रही? माता कैसे रही? मां जानकी ने लंका में अवश्य रही, पर वहां जल का पान नहीं किया, भोजन है तो एक वस्तु का भी प्रयोग नहीं किया, और एक क्षण भी मां की जो चित्तवृत्ति है वो भगवान राम से अलग नहीं। एक क्षण के लिए क्या परमात्मा
भगवान राम इस चीज को नहीं जानते थे, अवश्य जानते थे, पर जानते हुए भी एक राजा का क्या कर्तव्य है, एक राजा को कैसे जीवन यापन करना चाहिए, उस मर्यादा हेतु भगवान राम जी ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। माँ सीता का गर्भकाल के दौरान त्याग भी किया। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। तो भगवान राम का जो चरित्र है वो हमें क्या प्रेरणा देता है? यही प्रेरणा देता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। माँ सीता का प्रसंग हमें क्या प्रेरणा देता है कि एक पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म होना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कष्टों में भी कैसे धैर्य को बनाए रखना चाहिए। ये सीता जी का प्रसंग हमें सिखाता है। हनुमान जी का जो चरित्र है वह हमें क्या सिखाता है कि एक सेवक का धर्म क्या होना चाहिए, सेवक को कैसे रहना चाहिए, सेवक का धर्म क्या होना चाहिए। यह हनुमान जी का प्रसंग हमें सिखाता है। तो भगवान इस धराधाम पर समय समय पर अवतार धारण करते हैं और हम सब मनुष्यों को अपनी लीला से प्रेरणा देते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार की मर्यादा हम सबके जीवन में होनी चाहिए। इसीलिए भगवान समय समय पर इस धराधाम पर आते हैं, पाप का हरण करते हैं, भक्तों को प्रसन्न करते हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। भगवान धराधाम पर आए और अकबर ने बीरबल से यही कहा कि तेरे प्रभु को कुछ कार्य नहीं रहता, आते हैं जब भी देखो प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे। तो बीरबल ने कहा अकबर को ग्रंथों की चर्चा सुनाई जाए वह तो ठीक नहीं, क्योंकि कुछ मानव ऐसे होते हैं कि उनको प्रैक्टिकल करके ही दिखाना चाहिए, वो तभी समझ पाते। और आज का मानव तो ये कहता ही वह अप्रत्यक्ष पर विश्वास नहीं करता, उसको तो प्रत्यक्ष चाहिए, प्रमाण चाहिए और प्रत्यक्ष चाहिए, उसी पर विश्वास करता है। तो बीरबल जाति से भी ब्राह्मण था और बहुत विद्वान भी था। तो बीरबल ने कहा बादशाह कुछ समय बीत जाए, मैं आपका इस प्रश्न का उत्तर आपका अवश्य दूंगा। कुछ समय बीता तो एक बार देखा कि मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना मौसम हो रहा है और इस मौसम में यदि नौका विहार हो तो बहुत अच्छा रहेगा, शीतल हवा चल रही। तब अपने इस भाव को बीरबल से कह दिया, अकबर से कह दिया, बादशाह अकबर बहुत सुंदर मौसम है, क्यों ना राजमहल की संपूर्ण रानियों को साथ लिया जाए और जो कुंवर है उसको भी साथ लिया जाए और इस नौका विहार, नदी में नौका विहार किया जाए, बहुत आनंद आएगा। ऐसा जब अकबर ने सुना तो बड़ी प्रसन्नता, बीरबल बहुत अच्छा सुझाव, बहुत ही अच्छा सुझाव का है, ये मौसम अनुकूल। नाव तैयार की और नाव तैयार हुई और दो नाव में जो महल की रानियां थी वह विराजमान, पर रानियों के साथ में कुछ दासी को भी बीरबल ने बिठा दिया। पहले से योजना बीरबल की तैयार थी। बीरबल की योजना के अनुसार नौका विहार होने लगा, बहुत आनंद सब ले रहे हैं, नौका इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, सबको बहुत आनंद हो रहा है। पर उस आनंद में बीरबल की योजना क्या थी? बीरबल ने कहा अकबर से, बादशाह अकबर जो कुंवर है ना, कुछ समय हम भी ले लेते हैं, छोटा बालक है, महारानी रानियों के पास ही हम भी अपनी नौका में ले लेते हैं ना, आप भी नौका को, रानियों की जो नौका है उसके समीप लाइए और हम उसको लेते। जैसे ही एक नौका रानियों की नौका के समीप आई, तब एक रानी जैसे ही
जो योजना के अनुसार जैसा राजकुमार था उसी आकार का एक मोम का पुतला बना था और उसी के कुंवर के ही कपड़े उसने पहने थे। तो जैसे ही नौका समीप आई तब एक दासी ने रानी के हाथ से कुंवर को लिया और दूसरे नौका में उसको देखने लगी, जिसमें राजा भी अन्य कर्मचारियों के साथ में नौका विहार कर रहे। तो जैसे ही लेने लगे तो वो पानी में गिर गया, उसको योजना अनुसार पानी में छोड़ दिया। अब जैसे ही दृष्टि बादशाह अकबर की पड़ी, अभी बादशाह अकबर तो ये जानते नहीं थे ये कुछ प्लानिंग चल रही, कुछ योजना। अब उनको तो लगा मेरा पुत्र ही पानी में गिर रहा है, मेरा पुत्र पानी में गिरा है। तो बादशाह अकबर ने जब ये इस दृश्य को देखा तो नाव से तुरंत पानी में कूदने को तत्पर हो गई। पर बीरबल ने हाथ पकड़े, महाराज कर्मचारी है ना, इनको भेज दे। पर बादशाह अकबर ने मुख से कुछ भी नहीं कहा, हाथ को छुड़ाया और तुरंत पानी में कूद गए। और तैरना आता था, नीचे गए, उस पुतले को जैसे ऊपर लेकर आए, देखते क्या है ये तो वो पुतला बना है मोम का और मेरे पुत्र कुंवर के वस्त्र पहने। अब हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया और कहा महलों में आया जाए। नौका विहार समाप्त हुआ, महल में आए, सबसे पहले बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये क्या योजना थी, ऐसा मजाक मेरे साथ किया, तुमने ऐसा क्यों किया? तब बीरबल ने हंसते हुए कहा अकबर से, बादशाह अकबर, आप मेरे से पूछ रहे थे कुछ समय पहले कि तेरा परमात्मा, तेरा ईश्वर जिसे कुछ काम नहीं, हर समय इस पृथ्वी पर आता रहता है। जब देखो कृष्ण जन्माष्टमी मन रही है, जब देखो रामनवमी मन रही है, जब देखो हनुमान जयंती, जब देखो परशुराम जयंती, सब जयंतियां मनती रहती। धराधाम पर तेरा परमात्मा आता रहता है, उसके पास अपना कोई मंत्रिमंडल नहीं। तब बीरबल ने कहा अकबर से कि जिस प्रकार आपका पुत्र पानी में गिरा तो आपने मुख से कुछ नहीं कहा, मैंने आपका हाथ पकड़ा, आपने मेरे हाथ को भी झटक दिया, सो पानी में कूद पड़े, मेरा पुत्र डूब रहा है, मेरा पुत्र इस जल में डूब रहा है। उसी प्रकार मेरा परमात्मा जब ये देखता है कि मेरे भक्त जन इस विषय विकार रूपी संसार में डूब रहे, भक्ति उनके हृदय में नष्ट हो रही, भक्ति का प्रभाव समाप्त हो रहा है, इस विषय विकार में लिप्त हो रहे हैं, पाप अधर्म बढ़ रहा है, तो मेरा परमात्मा किसी कर्मचारी को नहीं भेजता है, स्वयं दौड़कर इस पृथ्वी पर आ जाता है और हमारी रक्षा करता है, इस पाप कर्म से हमें उबार देता है। मेरा परमात्मा किसी कर्मचारी को इस कार्य हेतु नहीं भेजता। तब बीरबल बहुत, अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। तो वो परमात्मा जब भी हमें देखता है कि हमारे कर्म अशुभ हैं, अधर्म बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर चक्र गदा लेकर ही हमारे सामने प्रकट होंगे। हम कहेंगे यही भगवान विष्णु हैं, भगवान त्रिशूल लेकर त्रिनेत्र धारण कर हमारे सामने प्रकट होंगे, और हम कहें यही भगवान शंकर हैं। हम कहीं वानर रूप में बहुत लंबी पूंछ धारण कर हमारे सामने प्रकट होंगे, हम कहीं यही हनुमान जी हैं। जब भी हम कोई अशुभ कार्य करने चलते हैं, पाप कर्म करने चलते हैं, यदि कोई सामान्य मानव भी आकर हमें उससे कहे कि आप ये पाप कर रहे हैं, आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, या फिर हमारा हृदय ही जिसमें संपूर्ण प्रकार के विचार रहते मन में, वही शक्ति, हृदय की शक्ति कहे नहीं ये कार्य बहुत अशुभ है, मुझे इसे नहीं करना है, तब हम समझ जाना कि मेरा परमात्मा मुझे कह रहा है कि मुझे इस कार्य को नहीं करना,
मेरा इसमें हित नहीं। इस कलयुग के समय में भगवान हर समय हमें हमारे वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देंगे, पर जितने सात्विक मनुष्य हैं उनको इस चीज की अनुभूति होती है कि मैं इस पाप कर्म से बच गया। कोई भी सामान्य मानव आकर उनको शुभ प्रेरणा दे देता है तो समझना चाहिए मेरे परमात्मा ने मेरे लिए संदेश भेजा है, मुझे ये कार्य नहीं करना। हम सबका अनुभव है, आप सबका भी अपना अनुभव होगा। कई बार जीवन में इतनी दुखद परिस्थिति आती, कोई समस्या ऐसी आती है जिसका हमको समाधान नहीं मिलता। क्या समाधान है इसका? पर कोई जीवन में ऐसा आ जाता है, कोई मानवों में ऐसा मिल जाता है, किसी संत से ऐसा परिचय हो जाता है कि जैसे ही उस भाव को रखा वह समस्या कैसे चली पता ही नहीं चला। समस्या बहुत बड़ी थी, पर जैसे ही उस भाव को किसी सामने वाले व्यक्ति के पास रखा, कह दिया, वह समस्या स्वतः शांत हो गई, स्वतः चली गई। तो वह परमात्मा अपने वास्तविक रूप में न आकर अपने भक्तों को भेज देता है। जब भगवान शंकर भगवान कृष्ण के दर्शन करने हेतु वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर बैठ गए। अब भगवान जो शंकर वो क्या कहे गए? योगी कहे गए। भगवान शंकर योगी और भगवान कृष्ण बालक है और माँ यशोदा स्त्री। तो साधु संतों ने, शास्त्रों ने कहा है कि 3 हट होते, एक तो बाल हट, एक स्त्री हट और एक योगी हट। और जहाँ ये तीनों मिल जाए, यदि घर में तो देखते हैं कोई एक हट हो जाता है, कभी कोई नारी किसी एक चीज को लेकर बैठ जाती है, जब तक वह बात पूरी नहीं होगी, वह कार्य नहीं होगा, तो घर में शांति का वातावरण हो नहीं सकता। देवी जी की बात को पूरा करना ही पड़ेगा, इस स्वभाव में है। इसी प्रकार बालक यदि किसी चीज की अपने हृदय में धारणा कर लेता, मुझे ये लेनी है, मुझे ये लेनी है, चाहिए मुझे, तो फिर उसको कोई शांत कर नहीं सकता। उसी प्रकार योगी यदि कोई संकल्प कर लेता तो उसके संकल्प को कोई खंडित कर नहीं सकता। तो 3 हट हमारे शास्त्रों में बताए, पर यहाँ वृंदावन में देखें, यहाँ तो तीनों ही हट सम्मिलित है, एक हट नहीं। भगवान शंकर का हट है कि मैं भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करके ही जाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आज भी वे स्थान ऐसे ही बना, आज भी उस स्थान को नंदगांव में दिखाते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ भगवान शंकर के 3 दिन व्यतीत हो गए, पर वहीं बैठ गए। योगी है ना, माँ तो नहीं दिखाएगी मैया, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा, वहीं पर भगवान बैठ गए। तो वहां देखे तीनों हट सम्मिलित हैं, पर माँ पार्वती ने क्या किया कि मैं जानती हूँ भगवान शिव भी योगी संकल्प करके बैठे हैं, दर्शन किए बगैर जाएंगे। और माँ यशोदा कह रही है कि यदि इस योगी बाबा के मैंने अपने बालक को दर्शन करा दिए तो मैं नहीं जानती ये योगी कैसा, गले में मुंडमाल है इसके, मेरा छोटा सा बालक डर जाएगा इसे देखकर, और ये किस भाव से आया मैं इसके भाव को भी नहीं जानती हूँ, मैं इसे दर्शन नहीं कराऊंगी। मन में संकल्प किया मैं इसको दर्शन नहीं कराऊंगी। उधर बाल कृष्ण मेरे इष्ट आए, मेरा दर्शन करना चाहते, तो भगवान के भी मन में, जो भगवान शंकर के मन में दुख है उससे कहीं ज्यादा दुख भगवान कृष्ण के मन में है। तो भगवान कृष्ण ने भी रोना प्रारंभ कर दिया, भगवान भी रो रहे, भगवान शंकर भी उस स्थान पर बैठे, दर्शन किए बगैर जाऊंगा नहीं। इधर माता यशोदा ने मैं इस बाबा को दर्शन कराऊंगी नहीं,
तीनों हट सम्मिलित। तो उधर फिर क्या क्या माँ पार्वती ने कहा यहाँ तो कोई कार्य बनने वाला नहीं। तो माँ पार्वती सत्य बताए किस वेश में आई, किस वेश में आई? वे पार्वती माता अपने वास्तविक वेश में नहीं आई। किसके वेश में? एक साधारण नारी के वेश में, वृद्ध माता के वेश में आई। यशोदा, यशोदा तेरा बालक क्यों रो रहा है? आज ये बालक क्यों रो रहा है? कृष्ण क्यों रो रहा है? तब यशोदा माँ कहती है पता नहीं आज ये 2 दिन से चुप ही नहीं हो रहा है, ये रोए रोए जा रहा है। माँ तो सब जानती। तो माँ ने कहा यशोदा ने कि ठीक है मैं इसके पास जाती हूँ, ला मुझको लाला को दे। लिया गोदी में और कहा ये बाबा क्यों बैठा है? कि बाबा दर्शन करने ही तो बैठा है और मैं इसको कराऊंगी नहीं। ये योगी बाबा मुंडवान इसने पहना है, किस भाव से दर्शन करना चाहता है? मेरे बालक को गोदी में लेना चाहता, मैं इसको क्यों दूं? तो माँ ने कहा जा यशोदा तू कुछ बाबा बैठा है ना, इसको कुछ दे दे, इसको दे और ये चला जाएगा। ला मुझे कृष्ण को मुझे दे दे। अपनी गोदी में लिया और गोदी में लेकर भगवान के पास आई और भगवान शंकर की गोदी में भगवान को दे दिया। जैसे ही गोदी में भगवान आए और भगवान कृष्ण के नयन भगवान शंकर के नयन से मिले, एक दूसरे का दर्शन किया, तो वही भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो गए। मेरा जो काम था वो बन गया, मेरा काम बन गया। भगवान को लिया, बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर यशोदा माता हीरे लेकर आई, अपने राजकोष में से हीरे लेकर आई। बाबा जाए तो सही हीरे लेकर ही जाए। लेकर आई और कहा शिव से कि ये आप हीरे रख लीजिए, ये मैं आपको लेकर आपके लिए आई। भगवान ने कहा जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, मेरे ये किसी काम के नहीं। मैं इन पत्थरों को लेकर क्या करूँगा? जो मुझे कार्य करना था, जिस हेतु आया था, मेरा वो कार्य हो गया। भगवान के दर्शन पाए, अंतर्ध्यान भगवान हो गए। उधर लाला भी शांत हो गया। जैसे ही बुढ़िया माई जो माँ पार्वती आई थी उनके पास जाते लाला प्रसन्न हो गया। फिर माता यशोदा की गोदी में देकर माँ पार्वती भी अंतर्ध्यान हुई। तो ये लीला हमें क्या प्रेरणा दे रही कि भगवान के कार्य हेतु भी भगवान स्वयं इस धरती पर अपने वास्तविक रूप में नहीं आए। माँ पार्वती वास्तविक रूप में नहीं आई, वृद्ध माता के रूप में वहां पर आई। तो हम सबके जीवन में भी हम सोचे भगवान शंकर चक्र गदा लेकर ही आएंगे, हनुमान जी आएंगे तो वह हनुमान जी वानर रूप में आएंगे, बहुत लंबी पूंछ होगी। नहीं, जब भगवान दर्शन देते, जब कृपा करते हैं, तो भगवान ये जरूरी नहीं वास्तविक रूप में आए। किस रूप में आकर हमारी परीक्षा ले जाएं, किस रूप में आकर हमारी परीक्षा लेकर जाएं, ये कहना संभव नहीं होगा। तो हम अपने आप के व्यवहार में जो भी मानव घर पर भी आए, अतिथि देवो भवा कहा गया ना शास्त्रों में, अतिथि के रूप में ना जाने कौन सी शक्ति हमारे घर आई। अतिथि देवो भवा कि वह पूजनीय है, हम उनका अपनी यथा योग्य अनुसार, जैसा घर का वातावरण है, जैसा घर में प्रबंध है, उसकी योग्यता के अनुसार उनको सम्मान दें, उनका सम्मान हम करें। एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया कि सब कुछ होते हुए भी घर में बड़ी निर्धनता बनी रहती, सब कुछ है, घर में 6 सदस्य हैं और 4 अर्थ हेतु कार्य करते, पर उसके पश्चात भी जितना घर में सुंदर वातावरण या अर्थ होना चाहिए वो नहीं रहता। आता अर्थ जरूर है, दिखता है यहाँ इतना आ रहा है, वो कहाँ जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता।
इसके पीछे का कारण क्या रहता है? हमने अर्थ तो प्राप्त किया, पर क्या हमारे संस्कार ऐसे हैं कि वो लक्ष्मी जी की कृपा रुक जाए, ठहर जाए, स्थिर हो जाए? क्योंकि लक्ष्मी जी का तो स्वभाव है कि वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहती, चलायमान रहती। तो उसके पीछे के कारण में हम जाएं। क्या हमारे घर में अतिथि सत्कार होता है? आज कोई व्यक्ति जाता है ना, तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि कितने दिन यहाँ रुकने की व्यवस्था है, कितने दिन तक आप यहाँ ठहरेंगे। ये हमारे शास्त्रों में नहीं। और जो अन्य कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं है कि अतिथियों का आवागमन घर में हो, तो फिर कहाँ से वहाँ भगवान की कृपा बनेगी? कहाँ से बनेगी? भिक्षुक भी आते हैं तो उनको भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, आज हम कहते हैं कि सभी एक समान नहीं, कुछ ऐसे भी हैं कि दिन भर उन्होंने रोजगार ही भिक्षा को बना रखा है, घर घर जाते हैं और भिक्षा लेते हैं और उसको शाम को दुकान पे दिया, जो अर्थ आया वो गलत काम में खर्च कर देते। पर सभी ऐसे नहीं। हमारे द्वार पर वो मांगने आया, सबसे बड़ी बात है, हमारे द्वार पर आया तो हम अपनी योग्यता के अनुसार उसको कुछ ना कुछ अवश्य दें, क्योंकि वो याचक बनकर आया। हम इस भाव को अपनाएं कि वो मेरे द्वार पर याचक बनकर आया है। और देने वाले को शास्त्रों में बड़ा कहा गया है, मांगने वाले को बहुत निम्न कहा गया है। याचक बनकर आया है तो अपनी योग्यता के अनुसार हम उसको अवश्य प्रदान करें। कौन सी शक्ति ना जाने किस वेश में मेरी परीक्षा लेने आई, तो इस हेतु हम अवश्य कुछ ना कुछ प्रदान करें। घर में तुलसी जी को हम अवश्य स्थापित करेंगे। जिस घर में तुलसी माँ रहती है वहाँ लक्ष्मी जी का भी निवास अवश्य होता है। तो तुलसी जी हम सबके घर में अवश्य होनी चाहिए। और दोनों समय नहीं तो एक समय अवश्य उनका पूजन होना चाहिए। हम यदि प्रातः काल नहीं कर सकते तो संध्या के समय करें, पर तुलसी जी का पूजन हम अवश्य करें। तीसरा देखें कि जितने घर के बड़े बुजुर्ग, कई घरों में हमने देखा है कि अपने बड़े बुजुर्गों को ऐसे कक्ष में रख रखा है कि कोई आता भी है ना अतिथि, कोई कंपनी से कोई व्यक्ति आ गया तो अपने बड़े बुजुर्गों का ब्यौरा उसको नहीं देते, नहीं बताते, और वो एक कक्ष में अलग पड़ा रहता है। दोनों समय कुछ खाने की वस्तु उसको दे देते हैं, वो अलग पड़ा रहता है। जिसका सब कुछ है, जिसके मकान में रह रहे हैं, जिसके रोजगार को आज बेटा कर रहा है, वही पिता एक कक्ष में अलग रहता है। दिन भर उनके पास कोई बैठता नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं है, तो क्या वे आत्मा प्रसन्न होती? सत्य बताएं, आज तो पिता के साथ ऐसा हो रहा है, कल को हमारे साथ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जनरेशन है, वो देख रही है पिता ने अपने पिता दादा के साथ कैसा व्यवहार किया, ये बेटे ने देखा है तो कल को हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है। बहुत समय पश्चात पता चला कि अमुक के पिता भी हैं, उसी घर में रहते। पूछो कहाँ रहते? अमुक कक्ष में रहते, कोई जाता नहीं है, केवल दोनों समय कुछ भोजन वहाँ भेज देते हैं। सुबह शाम एक मेड को लगा रखा है, वो उनकी नित्य कर्म सब करती रहती है, पर किसी से उसका कोई मिलना नहीं। कितनी गलत बात है। फिर कहते हैं जीवन में शांति नहीं, जीवन में सुकून नहीं है, जीवन में अर्थ आता है पर वो स्थायी नहीं रहता। कैसे रहेगा? क्या वे आत्मा प्रसन्न रहती? नहीं रहती। तो हम इन चीजों पर ध्यान दें। जो आज हम व्यवहार कर रहे हैं वो अपने लिए करें, कल हमारे साथ भी वही व्यवहार होने वाला है।
इन वस्तुओं पर, इन चीज़ों पर यदि हम विचार करते तभी जीवन में सुख आएगा, जीवन में शांति आएगी। हम अपने बड़ों से व्यवहार, ठीक है कहते हैं कि बड़े दिन भर बहुत बोलते, ये सामान्य घरों की एक सामान्य बात है कि बड़े बहुत बोलते, ठीक है वो बोलते हैं तो हम कुछ कम सुन सकते हैं, वो बोलते हैं तो बोलने दीजिए, परंतु उसका उनका हम सम्मान अवश्य करें। उनको जो हम आदर देते हैं वही आदर हमें मिलने वाला है, इसलिए हम उनको सम्मान दें, आदर दें। चर्चा चल रही कि भगवान धराधाम पर क्यों आते और कहाँ पर पहुँच गए। इसी निमित्त ही पर्चा रखते हैं कि चर्चा कुछ और होती है, पहुँचती कहीं और, जैसे ठाकुर की इच्छा। तो चर्चा भगवान धराधाम पर आए हैं कि हम सबका जीवन सुंदर बने। मानव इस धराधाम पर आए, पृथ्वी पर आए और जितना उसको जीवन मिला उसको सुंदर विधि से अब जिए, उसको सुंदर विधि अपनाकर भगवान की लीला का अनुसरण कर सुंदर व्यवहार करते हुए जीवन यापन करे और अंत में परलोक हो जाए, अर्थात दोबारा पुनः इस पृथ्वी पर न आए। ये मानव शरीर मिला ही इसीलिए है कि पुनः इस शरीर में न आया जाए, इस पृथ्वी पर न आना जाए। बस ये अंतिम है, बस ये अंतिम है, इसी निमित्त मिला है। और हम सब तो कलयुग में हम सब आए। इस कलयुग की हर मानव बहुत बुराई करता, पर इसमें बुराई है ही नहीं। हम विचार करें, कलयुग में बुराई है ही नहीं। थोड़ा सा भजन करें, ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते। थोड़ा सा भजन करने से ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते। तो कितनी बड़ी अच्छाई है कलयुग की, कितनी बड़ी अच्छाई। तो हम अपने भजन साधन को बढ़ाएं और जिस भी नाते में हम हैं, घर परिवार समाज में हम हैं, वहीं रहते हुए अपने उस कर्तव्य का पालन निष्ठा के साथ, सत्य के साथ करें और भगवान के प्रति विश्वास श्रद्धा को निरंतर बढ़ाते रहें। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि कभी हम भगवान के दर्शन करने जाएं, किसी तीर्थ पर जाएं, तो वहां बुराई हम न देखें। हम तीर्थों पर जाते हैं तो वहां से क्या लेकर आते? बुराई लेकर आते। अमुक तीर्थ पर गए पर बहुत श्रद्धा थी, जाकर देखा वहां इतनी गंध है, इतनी गंध दिखाई दी। अमुक धर्मशालाओं में देखा बहुत गंध दिखाई दिया, पर हम उसको वहां देखने नहीं गए। हम देखने क्या गए थे? हम तीर्थ पर, जो उस तीर्थ की विशेषता थी। अयोध्या जी में गए थे तो भगवान राम जी का दर्शन करने गए थे। वृंदावन में गए थे तो श्री ठाकुर जी का दर्शन करने गए थे। गंगा स्नान गए थे तो गंगा के दर्शन करने गए थे, गंगा रस का पान करने गए थे। हम फोकस उस वस्तु पर हो, हम बुराई न देखें। अगर हम ऐसा करते हैं तो विशेष लाभ हमें मिलता है। यदि हम मंदिर आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, मन में भाव रखते हैं कि मैंने ठाकुर जी को प्रणाम किया, केवल ठाकुर को प्रणाम किया, तो वास्तविक भगवान के दर्शन का जो फल है वो हमें मिल जाता है। और यदि भाव रखते हैं तो भगवान की प्रतिमा है, भगवान ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, भगवान का मोर मुकुट जो ऊपर लगा बहुत सुंदर है, पर भगवान नहीं, भगवान की प्रतिमा है। यदि ये भाव रखते तो दर्शन हमने पहले भी किए और दर्शन बाद में भी हुए, पर दोनों के भाव में अंतर है और उस भाव के अंतर होने के कारण फल में भी बहुत अंतर है। भगवान की प्रतिमा का जो दर्शन करने का लाभ है वही हमें मिले। तो कलयुग की इतनी बड़ी महिमा कही गई है कि जैसा भाव होगा वैसा ही फल
मिल जाएगा। जिस प्रकार की हमारी श्रद्धा होगी, जिस प्रकार का विश्वास होगा, वैसा ही लाभ हमें मिलेगा। तो क्यों ना हम भरपूर लाभ लें, क्यों ना हम सत्संग आए, भगवान के दर्शन करें, तो भगवान को वास्तविक भगवान ही जाने, ऐसा समझकर भगवान को हम प्रणाम करें, वंदन करें। तो कलयुग की महिमा तो अपार है। थोड़ा सा नाम जप करेंगे, इस संसार में रहेंगे और भव से पार हो जाएंगे। राम सूरदास जी महाराज कहते हैं, भक्तों को अति प्रसन्न रहना चाहिए, बहुत प्रसन्न। अब उनसे पूछे क्यों रहना चाहिए, कि भक्तों को इस भाव को अपनाना चाहिए, देखो मैं पाप करता ही नहीं हूं, मैं किसी को कष्ट देता ही नहीं हूं, मैं अधर्म से धन अर्जित करता ही नहीं हूं, मैं जिस नाते में उसको अच्छे से पालन कर रहा हूं और जितना मुझसे बन रहा है मैं भजन कर रहा हूं, मेरा अवश्य कल्याण होगा, मेरा अवश्य कल्याण होगा। बस यदि इस भाव को हृदय में बिठा लेते हैं तो अवश्य ही कल्याण होगा, अवश्य हो जाएगा। तो हम सब इस चीज को अपनाएं, भगवान के प्रति प्रेम को निरंतर हम बढ़ाएं। बोले श्री सच्चिदानंद। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।